हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जो फ्लोटोमिस्ट होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, पेशेंट आते हैं, सैंपल देते हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आपको किस तरीके से बिहेवियर करना है और अकॉर्डिंग टू द NABL गाइडलाइन क्या होती है सैंपल प्रोसेसिंग की, सैंपल कलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, उस चीज़ के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट कोई भी आपके पास आ रहा है, उस पेशेंट से आप उसकी फाइल लें, उसका प्रिस्क्रिप्शन लें, जिससे कि ये देख सकें आप कि डॉक्टर कौन है और डॉक्टर के द्वारा टेस्ट क्या क्या इन्वेस्टिगेशन लिखी गई हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपकी वेटिंग चल रही है, पेशेंट का रस ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप पेशेंट को मतलब जो पेपर होगा उसका पेपर के ऊपर टोकन नंबर दे दें, एक तरीके से जो भी चल रहा हो 2 3 4, और पेशेंट को बोले सर आपका ये नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर 5 नंबर है, तो आप 5 नंबर पर जैसे ही ऊपर लाइट जलेगी तो आपको आ जाना है। ठीक है, इतनी देर में क्या करना है कि आपको इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद में पेशेंट की जो सैंपल लेना है ब्लड से संबंधित, वो सारी ट्यूबें अपने को कलेक्ट कर लेनी। ठीक है, ब्लड वाइल्स हो गई, जैसे स्पुटम का है, यूरिन का है, या कोई भी कल्चर है, वो हमको प्रॉपर तरीके से रख लेना है। पेशेंट जैसे ही आएगा, पेशेंट को आने के बाद में आपको रिक्वेस्ट करनी है सर कि आप किस वाले हाथ से, कौन से हाथ से आप कंफर्टेबल हैं ब्लड कल्चर कराने के लिए। कई पेशेंटों को क्या होता है कि ड्रिप चली होती हैं, कई पेशेंट ऐसे होते हैं एज, उनका हाथ सीधे प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट बोलेगा उस एंड से आपको सैंपल लेना है। ठीक है, पेशेंट के द्वारा बताने के बाद में आपको टोर्निकेट अप्लाई करना है। और टोर्निकेट कैसे अप्लाई करना है कि जिस तरीके से, जैसे बाजू अपनी ये जैसे बेंड हो जाए, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये 2 उंगली है उसके ऊपर इस जगह। ठीक है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, इस जगह अपन को टोर्निकेट अप्लाई करना है। टोर्निकेट अप्लाई करने के बाद में उस एरिया को पर्टिकुलर पहले बीन फील करें, प्रॉपर तरीके से फील होने के बाद में उसको डिसइंफेक्टेड करना है। डिसइंफेक्टेड कैसे करना है कि आपको एल्कोहल स्वैब आते हैं एक तरीके से आपके पॉच के तौर पर, नहीं तो आप कॉटन लेके एल्कोहल लगा के उसके बाद में इस तरीके से डिसइंफेक्टेड करना है कि आपको गोलाई की आकृति में अंदर से गोला बनाते 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 बाहर की ओर निकलना है। ऐसे नहीं है कैसे भी रब कर दिया, ऐसे तरीके से नहीं करना है, राउंड राउंड करके उसको बाहर की ओर निकलना है। ठीक है, डिसइंफेक्टेड करना है। डिसइंफेक्टेड करने के बाद में आपको वैक्यूम अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के हिसाब से ही आपको सैंपल लेने हैं। ठीक है, जो भी उसके सैंपल हैं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन लेंगे उस आधार पे। ठीक है, इतना लेने के बाद में आपको टोर्निकेट खोलना है। टोर्निकेट खोलने के बाद आपका स्टेप क्या होगा कि कॉटन अप्लाई करनी है। ठीक है, और पेशेंट को बोलना है कि सर आपको इसको दबा के आप होल्ड कर लें। ठीक है, इस तरीके से हाथ मोड़ लें। अब पेशेंट इतनी देर बैठा है, आपको कम से कम उसका एक चीज़ और ऐसा प्रोसीजर ये है कि आपको ब्लड चेक करना है, तो इतनी देर में आप क्या करोगे, जो भी आपने सैंपल लिए हैं, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपनी लेबोरेटरी के अंदर या हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, तो उतनी देर में उस पेशेंट का MRN नंबर डाल के या ID नंबर डाल के उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में बारकोड जनरेट करें और बारकोड उसकी लेबलिंग करें। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का सैंपल है उस डिपार्टमेंट का बारकोड उसी डिपार्टमेंट की ट्यूब के ऊपर अप्लाई करना है। उसके बाद में उस पेशेंट्स को हाथ देखना है और पूछना है सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका ब्लड क्लॉट हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ब्लड बंद हो गया क्या। ब्लड बंद होने के बाद में आपको बैंडेड लगानी है और बोलना है सर आपको 10 मिनट तक ये बैंडेड नहीं हटानी, कम से कम 10 मिनट तक ये बैंडेड नहीं हटानी। जो भी पेशेंट अगर इंटरेस्ट वो होते हैं तो लगाते हैं, कई बंदे मना कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये जरूर चेक करना है कि आपको कॉटन ये देखनी है कि प्रॉपर तरीके से ब्लड बंद हो गया है कि नहीं हो गया। फिर आपको बैंडेड लगानी है। बैंडेड लगाने के बाद में उस पेशेंट को दोबारा से स्लिप लेनी है और दोबारा स्लिप लेने के बाद में आपको जो भी टेस्ट हैं उनके आधार पे अकॉर्डिंग टू द टेट टाइम के हिसाब से, जो NABL की प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग टाइम डालना है स्लिप के ऊपर कि सर ये आपका, जैसे आपने 2 बजे सैंपल दिया है, आपको 4 बजे आपकी रिपोर्ट मिलेगी विदिन 2 आवर। आप रिसेप्शन पे जाके, रिपोर्टिंग काउंटर पे जाके आप रिसेप्शन से रिपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से उनको गाइड करना है। ठीक है, उसके साथ साथ कई पेशेंटों में जैसे कि यूरिन का सैंपल होता है, स्टूल का सैंपल होता है, तो जब वो पेशेंट फ्री हो जाता है पूरी तरीके से बैंडेड वगैरह लगा के, उसके बाद में आपको कंटेनर देना होता है और उसके बाद बोलते हैं सर आप ऐसा करो कि आप इनका जो आपका स्टूल का सैंपल है, यूरिन का सैंपल, आप इसको और ले आओ। ठीक है, और जैसे ही यूरिन का सैंपल ले आते हैं तो उनके आगे ही उस पर लेबलिंग करनी होती है और पेशेंट को शो करानी होती है सैंपल, सर आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, आपका नाम यही है क्या। ठीक है, जैसे ही पेशेंट एग्री हो जाए उसके बाद पेशेंट से आपको रिक्वेस्ट करनी है, थैंक यू बोलना है और उनसे पूछना है विनम्रता के साथ में कि सर मैं आपकी कुछ और मदद कर सकता हूँ क्या, कुछ और मैं आपके काम आ सकता हूँ क्या, कुछ और मदद कर सकता हूँ क्या। ठीक है, इस आधार पे आपको प्रोसीजर पूरा करना है सैंपल कलेक्शन का। ठीक है, जैसे ही पेशेंट चला जाता है, आपने टाइम डाल दिया, उसके बाद में आपके जो सैंपल्स हैं उनको आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से
आपको भेज देना है लेबोरेटरी के अंदर, जिससे कि वो प्रोसेस हो पाए। तो ये पूरा प्रोसीजर है कि सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।